पैगंबर अब्राहम हजरत इब्राहिम की कहानी। अल्लाह के दूतों यानी नबियों की कहानियां जीवन निश्चित रूप से आज हमारे जीवन के लिए एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए उनके जीवन के विभिन्न ज्ञान को समझना हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। हजरत इब्राहिम, जिसे हिब्रू बाइबल में इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, को खलील अल्लाह की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई महान पैगंबरों के पूर्वज थे और सभी प्रमुख प्रकट धर्मों यानी यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में उन्हें उच्च सम्मान में रखा जाता है। हजरत इब्राहिम कुरान में वर्णित 25 पैगंबरों में से हैं। वह उल-उज़्मा आख पैगंबर के 5 पैगंबरों में से भी हैं, क्योंकि इन 5 पैगंबरों के पास किताबें और दिव्य धार्मिक कानून हैं। अल्लाह के ये 5 पैगंबर हैं हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम का कुरान में 69 बार नाम से उल्लेख किया गया है। हजरत इब्राहिम की उम्र के बारे में विभिन्न इस्लामी विद्वानों द्वारा अलग अलग कथन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह 169 साल तक जीवित रहे, कुछ कहते हैं कि वह धरती पर 175 साल तक जीवित रहे और कुछ कहते हैं कि हजरत इब्राहिम की उम्र 195 साल थी। हालांकि सभी कथनों से पता चलता है कि हजरत इब्राहिम पृथ्वी पर 150 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। हजरत इब्राहिम एक पैगंबर हैं जिनकी अल्लाह द्वारा परीक्षा की जाती है और गंभीर परीक्षणों और चुनौतियों के बावजूद हजरत इब्राहिम को एक सेवक के रूप में दिखाया गया था, जिसने अपना वादा निभाया और हमेशा सम्मानजनक रवैया दिखाया, जैसा कि अल्लाह अल कुरान में कहता है। और हजरत इब्राहिम अब्राहम के बारे में जिसने वह सब पूरा किया या बताया जो अल्लाह ने उसे करने या बताने का आदेश दिया था। सूरह अन-नजम 53:37। बचपन और प्रारंभिक जीवन। पैगंबर हजरत इब्राहिम अजर इबन नाहूर, इबन सरौ, इबन रघु, इबन फालिग, इबन आयर, इबन शालेह, इबन अरफहशन, इबन सैम, इबन नूह के पुत्र थे। हजरत इब्राहिम का जन्म चाल्दिया के प्राचीन शहर उर में हुआ था, जिसे बेबीलोनिया या बेबीलोन वर्तमान में इराक में स्थित के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म मूर्तिपूजकों के घर में हुआ था और उनके पिता एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। एक छोटे बच्चे के रूप में हजरत इब्राहिम अपने पिता को पत्थरों या लकड़ी से मूर्तियां बनाते हुए देखा करते थे। उस समय कुछ लोग पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करते थे, कुछ लोग ग्रहों, तारों, सूर्य, चंद्रमा की पूजा करते थे और कुछ अन्य लोग अपने राजाओं और शासकों की पूजा करते थे। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आध्यात्मिक समझ का उपहार दिया और उन्हें कम उम्र से ही ज्ञान दिया। अल्लाह अल कुरान में कहता है, निस्संदेह हमने इब्राहिम को उसका मार्गदर्शन पहले ही प्रदान कर दिया था और हम उससे अच्छी तरह परिचित थे, अल्लाह की एकता में उसके विश्वास आदि के बारे में। सूरह अंबिया 21:51। अपने बचपन के दौरान हजरत इब्राहिम को एहसास हुआ कि उनके पिता अजीब मूर्तियां बनाते थे। एक दिन उसने अपने पिता की रचना के बारे में पूछा तो उसके पिता ने उसे बताया कि ये देवताओं की मूर्तियां हैं। हजरत इब्राहिम को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अनायास ही इस विचार को अस्वीकार कर दिया। बचपन में वह ऐसी मूर्तियों की पीठ पर बैठकर उनके साथ खेलता था जैसे लोग गधों और खच्चरों की पीठ पर बैठते हैं। एक दिन उनके पिता ने उन्हें मरदुक नामक मूर्ति की सवारी करते देखा। उस समय उनके पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बेटे को दोबारा मूर्ति के साथ न खेलने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम ने पूछा, ये कैसी मूर्ति है मेरे पिता? इसके बड़े कान हैं, हमारे से भी बड़े। उनके पिता ने उत्तर दिया, ये देवताओं के देवता मरदुक, मेरे बेटे और महान बुद्धि के प्रतीक के रूप में 2 बड़े कान हैं। इससे इब्राहिम को हंसी आ गई, वह उस समय केवल 7 वर्ष का था। हजरत इब्राहिम को मूर्तियों प्रतिमाओं से नफरत। हजरत इब्राहिम ने देखा कि जो मूर्तियां उनके पिता ने बनवाई थीं, वे न तो खाती पीती थीं और न ही बोलने में असमर्थ थीं,
यहाँ तक कि अगर कोई उन्हें पलट भी दे तो वे उठकर खड़ी नहीं हो पाती थीं। मनुष्य कैसे कल्पना करते हैं कि ये मूर्तियां उन्हें हानि और लाभ पहुंचा सकती हैं। हजरत इब्राहिम की कौम के पास मूर्तियों से भरा एक बड़ा मंदिर था। सबसे बड़ी मूर्तियां मंदिर के मध्य में स्थित थीं। हजरत इब्राहिम जो बचपन में अपने पिता के साथ मंदिर जाते थे, लकड़ी और पत्थर से बनी इन सभी मूर्तियों से बहुत घृणा करते थे। जिस बात से उन्हें आश्चर्य हुआ वह ये था कि जब उनके लोग पूजा स्थल में प्रवेश करते थे तो उनका व्यवहार कैसा होता था। उन्होंने मूर्तियों के सामने समर्पण और सम्मान दिखाया। वे रोए भी और विभिन्न चीजों के लिए भीख भी मांगी, जैसे कि मूर्तियों ने वह सब सुन लिया हो जिसके बारे में उन्होंने शिकायत की थी और जिसके बारे में बात की थी। पहले तो उसे ऐसा नजारा अजीब लगा, लेकिन बाद में उसे गुस्सा आने लगा। समस्या इस बात से और बढ़ गई कि उसके पिता चाहते थे कि जब वह बड़ा हो तो वह एक पुजारी बने। वह अपने बेटे से हजरत इब्राहिम की उन मूर्तियों के प्रति श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। फिर भी हजरत इब्राहिम ने उनके प्रति अपनी नफरत और तिरस्कार प्रदर्शित करना कभी बंद नहीं किया। एक दिन हजरत इब्राहिम और उनके पिता मंदिर में आए। मूर्तियों के सामने एक दावत थी और उत्सव के बीच में एक पुजारी था जो मूर्ति देवताओं की महानता के बारे में जानकारी देता था। पुजारी ने प्रतिमा से अपने लोगों से प्यार करने और उन्हें भोजन देने की विनती की। अचानक पुजारी को संबोधित हजरत इब्राहिम की आवाज से चुप्पी टूट गई। हे पुजारी, वो तुम्हें कभी नहीं सुनेगा, क्या आप मानते हैं कि उसने तुम्हें सुना है? लोग ढूंढने लगे कि आवाज कहां से आए। उन्होंने पाया कि यह हजरत इब्राहिम की आवाज थी। तब पुजारी ने अपनी चिंता और क्रोध दिखाना शुरू कर दिया। अचानक हजरत इब्राहिम के पिता ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और कहा कि उनका बेटा बीमार है और नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। फिर वे दोनों मंदिर से बाहर आए। पिता इब्राहिम के साथ उनके बिस्तर पर गए और उन्हें सुलाने की कोशिश की। हालांकि वह सोना नहीं चाहता था। हजरत इब्राहिम बिस्तर से उठे, अपना घर छोड़कर एक पहाड़ पर चले गए। वह अंधेरे में अकेला चलता रहा जब तक कि उसने एक गुफा नहीं चुनी जहां वह उसकी दीवार पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गया। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की खोज की। उस गुफा में जहां से आसमान साफ दिखता था, हजरत इब्राहिम ने कुछ समय आसमान की ओर देखते हुए बिताया। वह उन ग्रहों और तारों को देख रहा था जिनकी पृथ्वी पर कुछ लोग पूजा करते थे। उनका युवा हृदय अथाह पीड़ा से भर गया। उन्होंने चंद्रमा, सितारों और ग्रहों यानी अल्लाह से परे क्या था इस पर विचार किया और आश्चर्यचकित थे कि इन खगोलीय पिंडों की पूजा मनुष्यों द्वारा की जाती थी, जबकि उन्हें अपने निर्माता की पूजा करने और आज्ञा पालन करने के लिए बनाया गया था। हजरत इब्राहिम अपने घर वापस आए और अपने पिता और अपने लोगों से पूछा जो इन दिव्य पिंडों की पूजा करते थे। जैसा कि अल्लाह अल कुरान में हजरत इब्राहिम के शब्दों को बताता है। और याद करो जब हजरत इब्राहिम ने अपने पिता आज़र से कहा, क्या तुम मूर्तियों को अलीहा देवता मानते हो? सचमुच मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। इस प्रकार हमने हजरत इब्राहिम को आकाशों और धरती का राज्य दिखाया कि वह उन लोगों में से एक हो जो निश्चित रूप से ईमान लाए। जब रात ने उसे अंधकार से ढक दिया तो उसे एक तारा दिखाई दिया। उसने कहा, यह मेरा स्वामी है। परंतु जब वह अस्त हो गया तो उसने कहा, जो अस्त हो जाते हैं वे मुझे पसंद नहीं हैं। सूरह अल-अनाम 6:74 से 76। और जब उसने चांद को उगते देखा तो कहा, यह मेरा प्रभु है। परंतु जब अस्त हो गया तो उसने कहा, यदि मेरा प्रभु मुझे मार्ग न दिखाए तो मैं अवश्य भटके हुए लोगों में से हो जाऊंगा। और जब उसने सूर्य को उगते देखा तो कहा, यह मेरा प्रभु है, यह उससे भी बड़ा है। फिर जब वह डूब गया तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम जो कुछ अल्लाह का साझीदार ठहराते हो मैं उससे स्वतंत्र हूँ। वास्तव में मैंने अपना रुख उसकी ओर कर लिया है जिसने आकाशों और धरती को बनाया है, और सत्य की ओर झुकाव रखता हूँ,
और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। सूरह अल-अनाम 6:77 से 79। और उसके लोगों ने उससे वाद विवाद किया। उसने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के विषय में बहस करते हो जबकि उसने मुझे मार्ग दिखाया है? और मैं उस चीज से नहीं डरता जिसे तुम उसका साझीदार ठहराते हो, और मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी जब तक कि मेरा रब कुछ न चाहे। मेरा प्रभु ज्ञान में सभी चीजों को समाहित करता है, तो क्या तुम्हें याद नहीं आएगा? और मैं उस चीज से कैसे डरूं जिसका तुम साझीदार हो जबकि तुम्हें डर नहीं है कि तुमने अल्लाह के साथ उस चीज को साझीदार बना लिया है जिसके लिए उसने तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं भेजा है। तो दोनों पार्टियों में से किसको सुरक्षा का अधिकार ज्यादा है, अगर आपको पता होना चाहिए। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को अन्याय के साथ नहीं मिलाते, उन्हें सुरक्षा मिलेगी और वे सही ढंग से मार्ग पर होंगे। और वह हमारा निर्णायक तर्क था जो हमने इब्राहिम को उसके लोगों के विरुद्ध दिया था। हम जिसे चाहें डिग्री के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। निस्संदेह तुम्हारा रब बुद्धिमान और जानने वाला है। सूरह अल-अनाम 6:80 से 83। उस बहस में हजरत इब्राहिम ने अपने लोगों को स्पष्ट किया कि ये आकाशीय पिंड देवताओं के रूप में काम नहीं करते हैं और इन्हें अल्लाह के साझीदार के रूप में पूजा नहीं किया जा सकता है। दरअसल ये शरीर सृजित, निर्मित, नियंत्रित, प्रबंधित और सेवा के लिए बनाई गई चीजें हैं। वे कभी कभी प्रकट होते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं, हमारी दुनिया से नजरों से ओझल हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करता और उससे कोई चीज छिप नहीं सकती। वह बिना अंत वाला, बिना लुप्त हुए शाश्वत है। अल्लाह के अलावा कोई अन्य देवता नहीं है। अल्लाह अल कुरान में कहता है, और उसकी निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद हैं। न सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम उसी की इबादत करो। सूरह फुसिलात 41:37। हजरत इब्राहीम ने अपने लोगों को अल्लाह की एकता में विश्वास और अकेले उसकी पूजा करने के प्रति सचेत करने की पूरी कोशिश की। जब उसने अपने पिता और अपने लोगों से कहा, ये कौन सी मूर्तियां हैं जिनके प्रति तुम समर्पित हो? उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादाओं को इनका उपासक पाया। उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारे बाप दादे खुली गुमराही में थे। उन्होंने कहा, क्या तुम लाए हो? हम सच्चे हैं, या तुम उनमें से हो जो खिलवाड़ करते हो? उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा रब आकाशों और जमीन का रब है जिसने उन्हें पैदा किया, और मैं भी उन लोगों में से हूं जिन्होंने गवाही दो। सूरह फुसिलत 41:52 से 56। हजरत इब्राहिम अपने पिता से तर्क करते हैं। हजरत इब्राहिम के तर्क ने सच्चाई को उजागर करने में मदद की, और इससे उनके और उनके लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें उनका सबसे अधिक विरोध करने वाले और उनके रवैये पर गुस्सा करने वाले उनके पिता और उनके चाचा भी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें बड़ा किया। पिता ने अपने बेटे से कहा, हे इब्राहिम, तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ बेईमानी की है। इब्राहिम ने उत्तर दिया, जैसा कि अल कुरान में उल्लेख है। जब उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, तू उसकी उपासना क्यों करता है जो न सुनता है और न देखता है, और जिससे तुझे कुछ लाभ न होगा? तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊंगा। हे मेरे पिता, शैतान की पूजा मत करो। वास्तव में शैतान हमेशा सबसे दयालु, अवज्ञाकारी रहा है। हे मेरे पिता, वास्तव में मुझे डर है कि कोई तुम्हें छू लेगा परम दयालु की ओर से एक सजा, ताकि तुम शैतान के साथी बनो नरक की आग में। सूरह मरियम। हजरत इब्राहीम के पिता तुरंत उठे और उन्होंने हजरत इब्राहीम पर अपना गुस्सा उतारा। जैसा कि अल कुरान में उल्लेख है, उसने पिता ने कहा, क्या तुम मेरे देवताओं को अस्वीकार करते हो, हे इब्राहीम अब्राहम? यदि तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार डालूंगा।
इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, सुरक्षित रूप से मेरे पास से चले जाओ। सूरह मरियम 1946। उपरोक्त आयत से यह स्पष्ट है कि हजरत इब्राहीम के पिता ने उनसे कहा था, यदि तुम अपना उपदेश देना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पत्थर से मार डालूंगा और यह मेरे ईश्वर का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उचित सजा होगी। मेरे मकान से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। चले जाओ। एक बुद्धिमान पुत्र और एक महान पैगंबर होने के नाते हज़रत इब्राहिम ने अपने पिता को मूर्खता महसूस नहीं कराई, न ही उन्होंने अपने पिता के साथ अपमानजनक बहस की। उन्होंने पैगंबर की नैतिकता का उपयोग करके अपने पिता के साथ बातचीत की। जब उसने अपने पिता से कठोर शब्द और हत्या की धमकी सुनी तो उसने धीरे से कहा, तुम पर शांति हो, मैं अपने रब के लिए माफी मांगूंगा, निस्संदेह वह मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं खुद को तुमसे दूर कर लूंगा और जो कुछ तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो उससे दूर हो जाऊंगा, और मैं अपने रब से प्रार्थना करूंगा। उम्मीद है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे प्रभु से प्रार्थना करके निराश हो जाओ। सूरह मरियम। इस बातचीत के बाद हजरत इब्राहीम ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। हजरत इब्राहीम ने मूर्तियां तोड़ी। हजरत इब्राहीम ने एक बार फिर अपने लोगों को अल्लाह की रचनाओं की सुंदरता, उनकी शक्ति, बुद्धि और अल्लाह की एकता के बारे में बताकर उन्हें समझाने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने हार नहीं मानी बल्कि मूर्ति पूजा में तेजी से लगे रहे। हजरत इब्राहीम ने उनके अविश्वास की स्थिति के बारे में कुछ करने का फैसला किया, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया। वह जानता था कि नदी के दूसरे तट पर एक बड़ा उत्सव होने वाला है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। हजरत इब्राहीम ने शहर खाली होने तक इंतजार किया, फिर वह सावधानी से बाहर निकले और अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। इसकी ओर जाने वाली सड़कें खाली थीं और मंदिर भी सुनसान था क्योंकि पुजारी भी शहर के बाहर उत्सव में गए हुए थे। हजरत इब्राहीम एक तेज कुल्हाड़ी लेकर वहां गए। उसने देवताओं की पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों और उनके सामने प्रसाद के रूप में रखे गए भोजन को देखा। हजरत इब्राहीम ने अपने आसपास की सभी मूर्तियों से पूछा, क्या तू अपने सामने चढ़ाए हुए प्रसाद में से कुछ न खाएगा? तुझे क्या हुआ है कि तू बोलता नहीं है? सूरह अस-सफ़ात 37:92 और 93। हजरत इब्राहीम ने तुरंत अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और लोगों द्वारा पूजे जाने वाले झूठे देवताओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। हजरत इब्राहीम ने सबसे बड़े को छोड़कर सभी को नष्ट कर दिया। उसने कुल्हाड़ी को उसके कंधे पर लटका दिया क्योंकि इस मूर्ति ने अन्य मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। झूठे देवताओं को नष्ट करने के बाद उसे शांति महसूस हुई। वह मंदिर से चला गया। उन्होंने अपने लोगों को अल्लाह के अलावा किसी और चीज की पूजा करने में उनकी मूर्खता का व्यावहारिक प्रमाण दिखाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। मूर्ति पूजक हजरत इब्राहीम से प्रश्न करते हैं। जब लोग वापस लौटे तो वे ये देखकर चौंक गए कि उनके देवता टुकड़े टुकड़े हो गए थे और पूरे मंदिर में इधर उधर बिखरे पड़े थे। वे सोचने लगते हैं कि इस सब का कारण कौन है। आखिरकार उन्हें पता चला और उन्हें एहसास हुआ कि यह पैगंबर हजरत इब्राहीम थे जिन्होंने उन्हें अल्लाह की पूजा करने के लिए आमंत्रित किया था। जैसा कि अल कुरान में उल्लेख है, उन्होंने कहा, किसने हमारे देवताओं के साथ ऐसा किया? वास्तव में वह अत्याचारियों में से है। उन्होंने कहा, हमने एक नवयुवक को जिसका नाम इब्राहीम है उनके विरुद्ध बातें करते सुना। उन्होंने कहा, तो उसे लोगों के सामने लाओ कि वे गवाही दें। उन्होंने तुरंत हजरत इब्राहीम की उपस्थिति के लिए पूछा। जब हजरत इब्राहीम उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, क्या तू वही है जिसने हमारे देवताओं के साथ ऐसा किया, हे इब्राहीम? हजरत इब्राहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर लटके हुए सबसे महान देवता की ओर इशारा किया, जिसके कंधे पर उसने कुल्हाड़ी लटकाई थी। हजरत इब्राहीम ने कहा, दरअसल बड़ी मूर्ति ने ऐसा किया है, तो मूर्तियों से पूछो क्या वे बोल सकती हैं।
लोगों ने कहा, हमें किससे पूछना चाहिए? हजरत इब्राहिम ने उत्तर दिया, अपने भगवान से पूछो। फिर वे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि वे बात नहीं कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम ऐसी चीज की पूजा क्यों करते हो जो बोल नहीं सकती, ऐसी चीज जो लाभ नहीं दे सकती और जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती? क्या तुम एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहते कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है और तुम्हारे देवता नष्ट हो गए हैं जबकि सबसे बड़े देवता खड़े होकर बस देखते हैं? ये देवता खुद का विनाश नहीं टाल सकते, फिर ये आपका भला कैसे कर सकते हैं? आप एक पल भी सोचना नहीं चाहते। कुल्हाड़ी किसके कंधे पर है? सबसे महान भगवान। लेकिन अजीब बात है कि वह बता नहीं सकते कि क्या हुआ। वह बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, फायदा नहीं पहुंचाते और नुकसान नहीं पहुंचाते। वह सिर्फ एक पत्थर है। फिर लोग पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं? अल्लाह इस घटना को सूरह अल-अंबिया में अपने शब्दों में बयान करता है। पैगंबर इब्राहिम तार्किक तर्कों से उन्हें वश में करने में सक्षम थे। हालांकि उनका अहंकार उन्हें अपनी मूर्खता स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। वे बस इतना कर सकते थे कि हजरत इब्राहिम को दंडित करने के लिए अपने अधिकार की शक्ति का उपयोग करें, जैसा कि अत्याचारी आमतौर पर करते हैं। उन्होंने उसे जंजीरों में जकड़ कर रखा और अपना बदला लेने की योजना बनाई। कुरान हमें पैगंबर इब्राहिम की उम्र के बारे में नहीं बताता है जब उन्होंने अपने लोगों की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। हालांकि ये पुष्टि की गई है कि पैगंबर इब्राहिम अभी भी युवा थे जब उन्होंने मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। सूरह अल-अंबिया 21:60 से यह स्पष्ट है जब लोगों ने कहा, हमने एक युवा व्यक्ति को उनके खिलाफ बात करते हुए सुना था जिसे इब्राहिम कहा जाता है। कोष्टक चमत्कार, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आग से बचाया। मूर्ति पूजक नहीं चाहते कि लोग मूर्तियों के अलावा किसी और की पूजा करें। उन्होंने हजरत इब्राहिम को जिंदा जलाने के इरादे से सबसे बड़ी आग में फेंकने का फैसला किया। सभी अविश्वासियों को अपने देवताओं की सेवा के रूप में आग के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का आदेश दिया गया। कई दिनों तक उन्होंने जलाओ लकड़ी एकत्र की। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ी भर दी और आग लगा दी। वे एक गुलेल लेकर आए जिससे वे हजरत इब्राहिम को आग में डाल देंगे। उन्होंने हजरत इब्राहिम के हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए और गुलेल पर चढ़ा दिया। आग तैयार थी और उसकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। भीषण गर्मी के कारण लोग गड्ढे से दूर खड़े हो गए। तब मुख्य पुजारी ने हजरत इब्राहिम को आग में डालने का आदेश दिया। हजरत फरिश्ते जिब्राइल हजरत इब्राहिम के सिर के पास आए और उनसे पूछा, हे इब्राहिम, क्या तुम कुछ चाहते हो? हजरत इब्राहिम ने उत्तर दिया, आपकी ओर से कुछ भी नहीं। गुलेल मारी गई और इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। लेकिन आग में उसका उतरना ठंडे बगीचे में सीढ़ियों पर उतरने जैसा था। आग की लपटें अभी भी वहां थीं, लेकिन उन्होंने हजरत इब्राहिम को नहीं जलाया क्योंकि अल्लाह ने अपना आदेश जारी किया था। हे अग्नि, इब्राहिम पर शीतलता और सुरक्षा प्रदान करो। सूरह अल-अंबिया 21:69। आग अल्लाह के आदेश के अधीन थी जब तक कि वह ठंडी नहीं हो गई और इब्राहिम को मुक्ति नहीं मिल गई। आग ने केवल उन रस्सियों को जला दिया जो इब्राहिम को बांधती थीं। वह आग के बीच में शांत था जैसे कि वह बगीचे के बीच में बैठा हो। उसने अल्लाह की स्तुति की और उसकी महिमा की। उसके दिल में जो है वह सिर्फ अपने प्यारे यानी अल्लाह के लिए प्यार है। हजरत इब्राहिम का दिल डर या अफसोस या विलाप से नहीं भरा था। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह के लिए प्यार था। आग शांतिपूर्ण और ठंडी थी। निस्संदेह जो लोग अल्लाह से प्रेम करते हैं वे भयभीत नहीं होंगे। लोग, मुखिया और पुजारी दूर से आग को देख रहे थे क्योंकि यह भीषण आग उनके चेहरों को जला रही थी और लगभग उनका दम घोंट रही थी। यह इतने लंबे समय तक जलता रहा कि अविश्वासियों को लगा कि यह कभी नहीं बुझेगी। जब वह जल गया तो उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हजरत इब्राहिम आग से अछूते गड्ढे से बाहर आ रहे थे।
उनके चेहरे धुएं से काले थे, लेकिन हजरत इब्राहिम का चेहरा अल्लाह की रोशनी और कृपा से उज्ज्वल था। प्रचंड आग हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी हो गई थी और केवल उन रस्सियों को जला दिया था जिन्होंने उससे पकड़ रखा था। वह आग के बीच से ऐसे निकला जैसे कि वह किसी बगीचे से बाहर निकल रहा हो। काफिरों ने आश्चर्य से चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे हजरत इब्राहिम से हार गए हैं। अल्लाह अल कुरान में कहता है, और उन्होंने उसे हानि पहुंचाने का इरादा किया, परंतु हमने उन्हें सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला बना दिया। सूरह अल अंबिया 21:70। इस चमत्कार ने अत्याचारियों को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन इससे उनके दिलों में क्रोध की ज्वाला ठंडी नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने हजरत इब्राहिम के अल्लाह की एकता के उपदेश पर विश्वास किया, हालांकि उन्होंने शासकों लोगों के हाथों नुकसान या मौत के डर से अपने विश्वास को गुप्त रखा। हजरत इब्राहिम का राजा नमरूद, जो खुद को भगवान होने का दावा करता है, से टकराव। हजरत इब्राहिम ने मूर्ति पूजकों के खिलाफ एक निश्चित तर्क स्थापित किया था। खुद को भगवान घोषित करने वाले शासकों के खिलाफ तर्क करने के अलावा उनके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कुरान एक अधर्मी शासक और हजरत इब्राहिम के बीच एक निश्चित बातचीत की चर्चा करता है। हालांकि कुरान के वर्णन में राजा शासक का नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि यह निम्रोद या नमरूद था। निम्रोद अपने धन और शक्ति के कारण अत्यधिक अहंकारी हो गया, इस हद तक कि उसने दावा किया कि उसके पास सृजन की शक्ति है और उसने अपने लिए दिव्यता का दावा किया। नमरूद ने खुद को जीवित देवता घोषित किया और उसकी प्रजा उसी रूप में उसकी पूजा करती थी। बेबीलोन के राजा नमरूद को महसूस हुआ कि उनका सिंहासन खतरे में है और वह सत्ता खो रहे हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम को आग से सुरक्षित बाहर आते देखकर उनके अधिकांश लोग अल्लाह और हजरत इब्राहिम के सच्चे होने पर विश्वास करने लगे थे। अल्लाह के नबी नमरूद हजरत इब्राहिम से बहस करना चाहता था और अपने लोगों को दिखाना चाहता था कि वह राजा वास्तव में भगवान है और हजरत इब्राहिम झूठा था। उन्हें डर था कि जिस देवत्व की स्थिति की उन्होंने अपने लिए घोषणा की थी, उसे किसी सामान्य इंसान द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी। अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने हजरत इब्राहिम को महल में बुलाया और उनके साथ बातचीत की, जिसे अल्लाह ने अल कुरान में वर्णित किया है। क्या तुमने उसके विषय में नहीं सोचा जिसने इब्राहिम से उसके प्रभु अल्लाह के विषय में विवाद किया, क्योंकि अल्लाह ने उसे राज्य दिया था। जब इब्राहिम ने उससे कहा, मेरा भगवान अल्लाह वह है जो जीवन देता है और मृत्यु देता है, उसने कहा, मैं जीवन देता हूँ और मृत्यु देता हूँ। हाँ, हजरत इब्राहिम ने कहा, वास्तव में अल्लाह सूर्य को पूर्व से उगता है फिर उसे पश्चिम से उगता है। तो अविश्वासी पूरी तरह से हार गया था। अल्लाह उन लोगों को मार्ग नहीं दिखाता जो जालिमीन अत्याचारी आदि हैं। सूरह अल बकरा 2:258। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अल्लाह जानबूझकर राजा के नाम का उल्लेख नहीं करता क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है। कुरान में हजरत इब्राहिम और राजा के बीच लंबे संवाद का भी उल्लेख नहीं है। शायद राजा ने हजरत इब्राहिम से कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों को नए भगवान की पूजा करने और पुराने भगवान को त्यागने के लिए आमंत्रित करते हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। राजा, जो घमंडी और अभिमानी था, ने कहा, तुम्हारा भगवान क्या करता है जो मैं नहीं कर सकता? हजरत इब्राहिम ने धीरे से कहा, मेरा भगवान वह है जो जीवन और मृत्यु ला सकता है। राजा ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं जीवन देता हूँ और मृत्यु देता हूँ। पैगंबर हजरत इब्राहिम ने यह नहीं पूछा कि राजा ने जीवन और मृत्यु कैसे दी, क्योंकि वह जानते थे कि राजा झूठ बोल रहा था। हजरत इब्राहिम ने कहा, वास्तव में अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाने में सक्षम है, क्या आप इसे पश्चिम से ला सकते हैं? राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे।
हजरत इब्राहिम द्वारा नमरूद को चुप करा दिए जाने के बाद उसने इब्राहिम शाही महल छोड़ दिया। फिर पैगंबर इब्राहिम की सच्चाई पूरे देश में फैल गई। मनुष्य उसके चमत्कार और आग से उसकी मुक्ति और राजा के साथ उसकी बहस के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे राजा अवाक रह जाता है। खून के रिश्ते से भी ज्यादा अहम है फातिहा का रिश्ता। हजरत इब्राहिम ने लोगों को अल्लाह पर विश्वास करने के लिए बुलाना जारी रखा और अपने लोगों को सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि लोगों के प्रति उनके प्यार और देखभाल के बावजूद उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें छोड़ दिया। उनके लोगों में से केवल एक महिला और एक पुरुष ने अल्लाह में अपना विश्वास साझा किया। महिला का नाम सारा था, जो बाद में उसकी पत्नी बनी, जबकि पुरुष लूत था, जो बाद में उसके बाद पैगंबर बना। जब हजरत इब्राहिम को एहसास हुआ कि कोई और उनकी पुकार पर विश्वास नहीं करेगा, तो उन्होंने पलायन करने का फैसला किया। अपने प्रवास से पहले उन्होंने अपने पिता को अल्लाह पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया। वह जानता था कि उसका पिता अल्लाह का दुश्मन है और वह विश्वास नहीं करेगा। अल्लाह अल कुरान में कहता है, और इब्राहिम का अपने पिता के लिए क्षमा का अनुरोध केवल उस वादे के कारण था जो उसने उससे किया था। लेकिन जब इब्राहिम को ये पता चला कि उसका पिता अल्लाह का दुश्मन है, तो उसने खुद को उससे अलग कर लिया। वास्तव में इब्राहिम दयालु और धैर्यवान था। सूरह अत-तौबा 9:114। पैगंबरों की कहानियों में दूसरी बार हमें कुछ चौंकाने वाली बात मिली। हजरत पैगंबर नूह की कहानी में हमने पाया कि पिता अल्लाह का पैगंबर है और बेटा अविश्वासी है, जबकि हजरत इब्राहिम की कहानी में पिता एक अत्याचारी है और बेटा अल्लाह का पैगंबर है। दोनों कहानियों में हमें पता चलता है कि एक सच्चा आस्तिक अल्लाह के दुश्मन से मुक्त है, चाहे अविश्वासी अल्लाह के दूत का बेटा या पिता हो। दोनों कहानियों के माध्यम से अल्लाह हमें बताता है कि मानवीय रिश्तों के बीच बनाए रखा जाने वाला एकमात्र रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, न कि सिर्फ खून का रिश्ता। हजरत इब्राहिम का प्रवास। हजरत इब्राहिम ने अपने पिता, लोगों और देश को छोड़ दिया और फिर अपनी पत्नी और लूत के साथ और नामक शहर की यात्रा शुरू की, फिर हारान नामक स्थान की ओर और फिर फिलिस्तीन की ओर। अल्लाह ने हमें अल कुरान में बताया। इसलिए लूत ने उस पर इब्राहिम के इस्लामी एकेश्वरवाद के संदेश पर विश्वास किया। उसने अब्राहम ने कहा, मैं अपने प्रभु के लिए प्रवास करूंगा। वास्तव में वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। सूरह अल-इनकबूत 29:26। फिलिस्तीन जाने के बाद हजरत इब्राहिम मिस्र चले गए। इस यात्रा के दौरान पैगंबर इब्राहिम ने लोगों को अल्लाह की इबादत करने, उन्हें सही रास्ता दिखाने और गरीबों की मदद करने के लिए आमंत्रित किया। हजरत इब्राहिम के बारे में हदीस अबू हुरैरा से रिवायत है। हजरत इब्राहिम ने 3 अवसरों को छोड़कर कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह की खातिर 2 बार जब उन्होंने कहा, मैं बीमार हूँ, और उन्होंने कहा, मैंने यह नहीं किया है लेकिन बड़ी मूर्ति ने ये किया है। तीसरा ये था कि जब हजरत इब्राहिम और सारा उसकी पत्नी जा रहे थे यात्रा पर, तो वे एक अत्याचारी के क्षेत्र से गुजरे। किसी ने तानाशाह से कहा, यह आदमी यानी हजरत इब्राहिम एक बहुत ही आकर्षक महिला के साथ है। इसलिए उसने हजरत इब्राहिम को बुलवा भेजा और सारा के विषय में पूछा, ये स्त्री कौन है? इब्राहिम ने कहा, वह मेरी बहन है। इब्राहिम सारा के पास गया और कहा, हे सारा, धरती पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ईमान वाला नहीं है। इस आदमी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा और मैंने उससे कहा है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरे कथन का खंडन मत करो। फिर अत्याचारी ने सारा को बुलाया और जब वह उसके पास गई, तो उसने उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सख्त हो गया और वह भ्रमित हो गया। उसने सारा से पूछा, मेरे लिए अल्लाह से प्रार्थना करो और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
तो सारा ने अल्लाह से उसे ठीक करने के लिए कहा और वह ठीक हो गया। उसने दूसरी बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पहले की तरह या पहले से भी ज्यादा कठोर हो गया और अधिक भ्रमित हो गया। उसने सारा से फिर अनुरोध किया, मेरे लिए अल्लाह से प्रार्थना करो और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारा ने फिर अल्लाह से पूछा और वह ठीक हो गया। फिर उसने अपने एक गार्ड को बुलाया जो उसे लाया था और कहा, तुम मेरे लिए एक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान लाए हो। फिर अत्याचारी ने सारा को कन्या दासी के रूप में हजरा दे दी। जब हजरत इब्राहिम प्रार्थना कर रहा था तो सारा इब्राहिम के पास वापस आ गई। इब्राहिम ने हाथ से इशारा करके पूछा, क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, अल्लाह ने काफिर या अनैतिक व्यक्ति की बुरी साजिश को विफल कर दिया है और मुझे सेवा के लिए हाजरा दे दिया है। अबू हुरैरा ने तब अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, वह हजारा आपकी माँ थी? हे बानी माँ इस्सामा अर्थात अरब, हजरा के बेटे इस्माइल के वंशज। बुखारी 3358। कुछ विद्वानों के अनुसार उन स्थितियों में झूठ बोलने का उद्देश्य स्पष्ट झूठ के बजाय केवल समीकरणों का उपयोग करना था, यानी कुछ ऐसा कहना जिसका एक से अधिक अर्थ हो और श्रोता जो समझ सकता है उससे अलग अर्थ का इरादा करना। विद्वानों ने कहा कि इस संदर्भ में हज़रत इब्राहिम को झूठ बोलने का मतलब स्पष्ट रूप से झूठ बोलना नहीं है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इन तीन झूठों के अर्थ निम्नलिखित हैं। 1. हजरत इब्राहिम ने मंदिर त्योहार में जाने और बहुविवाह प्रथाओं में शामिल होने से बचने के लिए अपने पिता को बताया कि वह बीमार है। 2. सभी मूर्तियों को तोड़ने के बाद हजरत इब्राहिम ने सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में कुल्हाड़ी दे दी। जब लोग लौटे और देखा कि उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं तो उन्होंने हजरत इब्राहिम पर अपराधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर में कहा कि सबसे बड़ी मूर्ति ने बाकी मूर्तियों को इस बात को साबित करने के लिए तोड़ दिया था कि ये मूर्तियां मानव निर्मित थीं और मानवीय कार्यों में सक्षम नहीं थीं। 3. अत्याचारी राजा सारा को अपने बुरे इरादों के लिए चाहता था और हजरत इब्राहिम जानता था कि अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। इसलिए जब तानाशाह राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो जवाब देने के बजाय कि वह उसकी पत्नी थी, हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया कि वह इस्लाम में उसकी बहन थी, जो तकनीकी रूप से वह थी। हजारा नाम की गुलाम लड़की। मिस्र में बेबीलोन का राजा तानाशाह था और उसने सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ सख्त हो गया और उसने सारा से कहा कि वह अल्लाह से उसे ठीक करने के लिए कहे। उसकी इच्छा पूरी हो गई। सारा को पकड़ने की दूसरी कोशिश में उसका हाथ फिर से सख्त हो गया और अल्लाह ने सारा की इच्छा पर उसका हाथ ठीक कर दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि सारा कोई साधारण महिला नहीं थी। उसके जाने से पहले उसने हजरा नामक एक नौकर को सारा के साथ उसके नौकर के रूप में जाने का आदेश दिया। हजरत इस्माइल का जन्म। सारा जानती थी कि उसका पति हजरत इब्राहिम एक बच्चे के लिए तरस रहा था। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम की दुआ का उल्लेख किया है, हे मेरे भगवान, मुझे एक धर्मी पुत्र प्रदान करो। सूरह अल-सफ़ात 37:100। वह ये भी जानती थी कि वह बूढ़ी हो रही है और हजरत इब्राहिम को बच्चा देने में सक्षम नहीं होगी। उसने हजरत इब्राहिम को सुझाव दिया कि उसे उसके नौकर हजरा से शादी करनी चाहिए और शायद अल्लाह उसके माध्यम से उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद दे। हजरत इब्राहिम ने अपनी प्यारी पत्नी सारा की सलाह मान ली और हजरा से शादी कर ली। ज्यादा समय नहीं हुआ जब हजरत इब्राहिम और हजरा को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। हजरत इब्राहिम अपने पहले बेटे के जन्म पर खुशी से बहुत खुश थे। उन सभी ने जश्न मनाया और इतने महान और सुंदर आशीर्वाद के लिए अल्लाह को धन्यवाद दिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस्माइल के जन्म के समय हजरत इब्राहिम की उम्र 86 वर्ष थी। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से पुनरुत्थान के बारे में पूछा।
हजरत इब्राहिम पृथ्वी पर अल्लाह की पूजा करते थे, उसे पवित्र करते थे और लोगों को अकेले अल्लाह और अल्लाह की पूजा करने के लिए कहते थे। लेकिन वह जानता था कि पृथ्वी पर उसके दिन सीमित थे और इन दिनों के बाद मृत्यु और अंततः पुनरुत्थान होगा। मृत्यु के बाद जीवन के ज्ञान ने इब्राहिम को शांति, प्रेम और निश्चितता से भर दिया। एक दिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि कयामत के दिन मरे हुए लोग वापस कैसे आ जाएंगे। अल्लाह ने उसे आदेश दिया कि 4 पक्षी ले जाओ, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो और उनके शवों को एक में मिला दो। फिर उसने मिश्रण को 4 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग को 4 पहाड़ियों की चोटी पर रख दिया। उन्होंने हजरत इब्राहिम से अल्लाह का नाम लेकर पक्षियों को वापस बुलाने के लिए कहा। तुरंत पक्षी अपने मूल भागों में एकत्रित हो गए और जीवित हो उठे। अल्लाह ने अल कुरान में ये खुलासा किया है। याद करो जब इब्राहिम ने कहा था, मेरे भगवान मुझे दिखाओ कि तुम मृतकों को कैसे जीवन देते हो। अल्लाह ने कहा, क्या तुम विश्वास नहीं करते? इब्राहिम ने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन विश्वास में मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा, 4 पक्षी ले लो जिससे वे तुम्हारी ओर झुके, फिर उनका वध करो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो और फिर उनमें से एक एक भाग को प्रत्येक पहाड़ी पर रख दो और उन्हें बुलाओ, वे शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। और जान लो कि अल्लाह सर्वशक्तिमान और तत्वदर्शी है। सूरह अल बकरा 2:260। हजरत इब्राहिम एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कुरान हमारे पैगंबर को एक आदर्श के रूप में देखने का आदेश देता है। अल्लाह अल कुरान में कहता है, फिर हमने आपको फिर मोहम्मद प्रेरित किया है। इब्राहिम, अब्राहम, हनीफा, इस्लामिक एकेश्वरवाद, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करना के धर्म का पालन करें। सूरह अन-नहल 16:123। हजरत इब्राहिम का दफन स्थान। इमाम इब्न कथीर ने बताया है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम को उनके बेटे हजरत इशाक, उनके पोते हजरत याकूब और हजरत यूसुफ के साथ फिलिस्तीन के हेब्रोन अल खलील नामक गांव में दफनाया गया है। इन सभी पैगंबरों की कब्रें मस्जिद ए खलील के नीचे स्थित हैं, जिसे मस्जिद ए इब्राहिम भी कहा जाता है। हजरत इब्राहिम की कहानी से शिक्षा। तो निम्नलिखित कई सबक हैं जो हम हजरत इब्राहिम की कहानी से सीख सकते हैं। 1. हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें। 2. अपने माता पिता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें और कभी भी उनका अनादर न करें। 3. हर परिस्थिति में सब्र रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। 4. जो चीज़ हमें सबसे प्यारी है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हजरत इब्राहिम सभी मुसलमानों के दिलों में बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। वह पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैगंबरों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जब हम मुसलमान नमाज यानी सलात नमाज पढ़ते हैं, तो हम उसमें अपने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हजरत इब्राहिम के नाम का उल्लेख करते हैं। और सबसे व्यापक दरूद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद भेजना दारूद ए इब्राहिमी है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को कितना सम्मान दिया है, क्योंकि अल्लाह ने प्रत्येक विश्वासियों मुसलमानों को हजरत इब्राहिम पर शांति और आशीर्वाद भेजने का आदेश दिया है और यह निर्णय के दिन तक जारी रहेगा। सुभान अल्लाह।